मित्रों, आप सभी को विजयदशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कथा आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराएगी जिसे शायद ही पहले कभी सुना हो। यह कथा है अहंकार के विनाश की, और यह दर्शाती है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार उसे अवश्य पतन की ओर ले जाता है। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमयी कथा की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे लंका के महान राजा रावण अपने 10 सिरों के कारण पतन की ओर बढ़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 10 सिर उसके ज्ञान के नहीं बल्कि उसके अहंकार के प्रतीक थे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस रहस्य को। वैकुंठ लोक, जहां हर दिशा में दिव्यता और शांति का अद्भुत समागम होता है, वहां की हवा में एक अलौकिक सुगंध व्याप्त होती है जो किसी भी जीवात्मा को शांति और सुख प्रदान करती है। चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखरी रहती है और नदियां अमृत के समान प्रवाहित होती हैं। इस दिव्य स्थान के मध्य में भगवान विष्णु अपने श्वेत सिंहासन पर विराजमान हैं और माता लक्ष्मी उनके समीप उन्हें प्रेम पूर्वक निहार रही हैं। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक नवीन जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि रावण जैसा ज्ञानी और शक्तिशाली राजा भी अपने पतन से नहीं बच सका। ऐसा कैसे हुआ? भगवान विष्णु ने नारद मुनि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नारद, रावण के पतन का कारण उसका ज्ञान या शक्ति नहीं था बल्कि उसका अहंकार था। माता लक्ष्मी ने भी अपनी दृष्टि विष्णु जी की ओर मोड़ी और मृदु स्वर में कहा, अहंकार एक ऐसी आग है जो व्यक्ति के ज्ञान और शक्ति को जलाकर राख कर देती है। रावण के 10 सिर उसके अहंकार के प्रतीक थे और यही उसके पतन का कारण बने। नारद मुनि की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ये 10 सिर कैसे रावण के अहंकार के प्रतीक थे? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हर सिर रावण के अहंकार के अलग अलग रूप को दर्शाता था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे यह अहंकार उसके विनाश का कारण बना। भगवान विष्णु ने आगे कहा, नारद, रावण के 10 सिर उसकी महानता का नहीं बल्कि उसके भीतर पनपे अहंकार के 10 विभिन्न रूपों का प्रतीक थे। हर सिर एक नए प्रकार के घमंड को दर्शाता था जिसने उसे पतन की ओर धकेला। नारद मुनि ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, कृपया मुझे उन 10 रूपों के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, पहला सिर था ज्ञान का अहंकार। रावण ने बहुत सारे शास्त्र और विद्या का अध्ययन किया था, लेकिन धीरे धीरे वह इस ज्ञान को अपनी ताकत मानने लगा। उसे लगने लगा कि वह सर्वज्ञ है और यही ज्ञान उसके लिए अभिमान का कारण बन गया। विष्णु जी ने आगे कहा, दूसरा सिर था शक्ति का अहंकार। रावण ने कई देवताओं और शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया और वह अपनी शक्ति का घमंड करने लगा। उसे लगा कि वह अजेय है और यह अहंकार उसे और भी क्रूर बना गया। तीसरा सिर था धन का अहंकार। रावण के पास अपार संपत्ति थी और वह इसे अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मानता था। वह भूल गया कि धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, चौथा सिर था परिवार और संबंधों का अहंकार। रावण को अपने वंश और अपने भाइयों पर अत्यधिक गर्व था। उसने अपने रिश्तों को ताकत का आधार माना, लेकिन यह भी उसे अंधकार की ओर ले गया। विष्णु जी ने संवाद आगे बढ़ाते हुए कहा, पांचवा सिर था शौर्य का अहंकार। रावण को अपने युद्ध कौशल और वीरता पर बहुत गर्व था। उसने अपने वीरता को एक ढाल बना लिया था और अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। भगवान विष्णु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, छठा सिर था भक्ति का अहंकार। रावण भगवान शिव का महान भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति भी घमंड से भर गई थी। वह सोचने लगा कि उसकी भक्ति ने उसे देवताओं से भी श्रेष्ठ बना दिया है। नारद मुनि ने उत्सुकता से पूछा, और प्रभु, शेष 4 सिर? भगवान विष्णु ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, सातवां सिर था सुंदरता का अहंकार। रावण को अपने रूप और आकर्षण पर अत्यधिक गर्व था। वह अपनी सुंदरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था और सोचता था कि उसका आकर्षण उसे अजेय बना देगा। आठवां सिर था रक्ष साम्राज्य का अहंकार। रावण ने लंका को स्वर्ण नगरी बना दिया था और उसे लगा कि उसके साम्राज्य से बड़ा और शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता। वह अपनी इस सत्ता पर बहुत घमंड करने लगा था। 9वां सिर था सम्मान का अहंकार। रावण को लगा कि उसके पद और प्रतिष्ठा का हर कोई आदर करेगा। उसने दूसरों के मान सम्मान की अवहेलना कर दी और यही सम्मान का अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। और अंत में
भगवान विष्णु ने 10वें सिर के बारे में बताया। 10वां सिर था मृत्यु पर विजय का अहंकार। रावण को यह भ्रम था कि वह अमर है और मृत्यु कभी उसके पास नहीं आएगी। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। नारद मुनि ने गंभीरता से पूछा, तो प्रभु क्या यही उसके पतन का कारण बना? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ नारद, अहंकार ही व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी या बलशाली क्यों न हो। जब वह अहंकार के जाल में फंस जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। यही रावण के साथ भी हुआ, परंतु उसके पतन की राह आसान नहीं थी। नारद मुनि ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को पराजित करना इतना कठिन क्यों था? भगवान विष्णु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रावण के सिरों का रहस्य कुछ और ही था। जब भगवान राम ने उस पर बाण चलाया तो हर बार जब कोई सिर कटता वह फिर से जुड़ जाता। रावण अहंकार में हंसते हुए बोला, राम तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मेरे सिर अमर हैं। प्रभु ये कैसे संभव था? भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा, रावण के सिर उसके अहंकार के प्रतीक थे। जब तक उसका अहंकार जीवित था उसके सिर फिर से जुड़ते जाते थे। तब विभीषण ने भगवान राम से कहा, प्रभु रावण को इस प्रकार नहीं हराया जा सकता। उसकी नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक उसे नष्ट नहीं करेंगे रावण को हराना असंभव है। भगवान राम ने गंभीरता से विभीषण की ओर देखा और कहा, वह अमृत कुंड कैसे नष्ट होगा? विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु रावण का अंत तभी संभव है जब उसका विशेष बाण प्राप्त किया जाए जिसे उसने मंदोदरी के पास सुरक्षित रखा है। वही बाण उसकी अमृता को समाप्त कर सकता है। तब भगवान राम ने हनुमान जी को गंभीर स्वर में आदेश दिया, हनुमान वह बाण तुरंत लेकर आओ। हनुमान जी ने तुरंत आदेश का पालन किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए वे आकाश में उड़ चले। मंदोदरी के महल में जाकर बाण प्राप्त किया और तत्परता से भगवान राम के सामने प्रस्तुत होकर बोले, प्रभु मैं वह बाण ले आया हूँ। अब युद्ध का माहौल अति गंभीर हो गया था। भगवान राम ने वह बाण उठाया और पूरी शक्ति से रावण की नाभि की ओर निशाना साधा। उन्होंने बाण छोड़ दिया और वह तीव्र गति से रावण की नाभि में जाकर लगा। तभी एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। रावण के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और अमृत कुंड नष्ट हो गया। रावण का अहंकार उसी पल मिट गया। उसने भयभीत होकर भगवान राम से कहा, हे राम तुमने मेरे साथ क्या किया? भगवान राम ने उत्तर दिया, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबा। तुम्हारे विनाश का कारण तुम्हारा अंधा घमंड है। रावण ने जब अपने अंत को समीप देखा तो उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगीं। अपनी शक्तियां, विजय, पराजय और वह अहंकार जिसने उसे इस विनाश की ओर धकेला। वह समझ गया कि उसका पतन अहंकार के कारण हुआ। अंततः रावण ने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने अपने अहंकार के कारण गलत रास्ता चुना। भगवान राम ने कहा, अहंकार से दूर रहना ही सच्चा ज्ञान है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। रावण ने अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा ने उस बंधन से मुक्ति पाई जिसमें वह अपने अहंकार के कारण बंधा हुआ था। इस प्रकार रावण का पतन हुआ और उसके अहंकार का विनाश। यह एक महत्वपूर्ण सीख थी कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, अंततः वह किसी काम नहीं आती। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, नारद यह कथा न केवल रावण के पतन की है बल्कि यह हर भक्त के लिए एक प्रेरणा है। भगवान राम की विजय यह दर्शाती है कि जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब हम न केवल अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। उसके बाद नारद मुनि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु मैं आपके चरणों में सदा रहूंगा और इस ज्ञान को फैलाने का प्रयास करूंगा। मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करता हूं कि वे अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का पालन करें, क्योंकि यही हमें सच्ची विजय दिलाएगा। इस प्रकार मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का फल हमेशा विनाश होता है और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्तों को हमेशा विजय प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए और अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखकर हमें अपने प्यार से अवश्य सराहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।